साथियों नमस्कार। साथियों सेकंड ग्रेड का जो पहली पारी में पेपर हुआ है ये ग्रुप वाला, तो उसके आंसर की देख लेते हैं। सीधा आपको आंसर ही बताएगा ताकि ज़्यादा समय नहीं लगे। सीधा आंसर देखिए, पहला सवाल है, पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रशैली का सजीव उदाहरण है कपड़े पर। आंसर है इसका कपड़े पर। अगला प्रश्न देखते हैं, मोर, बांदिया, पहराना, ताड़ना नामक तीन प्रकार की विवाह किस जनजाति में है? तो आंसर है ग्रासिया जनजाति। अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? आंसर है वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। लोक गायकी की चार बेत की शैली राजस्थान के किस नगर से है? तो आंसर है टोक। निम्न में से कौन सी रचना कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों के बारे में जानकारी दे दे? वीरम देव सोनग्रा की बात। बिसल देव रासो की रचना किसने की थी? तो नरपति नालह। दादू पंथ की मुख्य गद्दी स्थित है नरेना, नारायणा जयपुर जिसे कहते हैं। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित हो तो उसे हटाया भी जा सकता है। तो ये गलत है, बाकी सब सही है। किस संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को दो या दो से या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो आंसर है 7वां संविधान संशोधन। मंडन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी? तो देखिए, जो चारों है मंडन द्वारा है राजवल्लभ, रूपा अवतार, देवमूर्ति प्रकरण और वास्तु सार। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद पर निम्न में से कब संभाला था? मतलब प्रथम बार कब उन्होंने शपथ ली? तो 1 दिसंबर 1998। 1 दिसंबर 98। 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का स्थान है 12वां। ये सारे सब सवाल अब करण जी के सवाल देखना, हम जिन्होंने आपको जैसे हमने डाले भले सभी ने अपलोड किए हो गए, ऐसा नहीं कहते, पर जितने भी देखे आपने वन लाइनर सब वहीं से प्रश्न आए। मतलब अब मैटर मिलता है नेट पर, तो उससे आपको संभावना बिल्कुल अच्छी बन जाती है। अगला सवाल है, राज्य के निम्न में से कौन से जिले में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की? नागौर, जैसलमेर और अलवर। हाल ही में ये देखिए मातृ वंदन, आप हमारे पीछे वीडियो जाकर देख लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल अतिशोक्ति होगी कि भाई हमारे से आया, ये तो सब में पढ़ा था, ऐसा कोई बात नहीं, सबसे आता है। पर अगर आपने देखा है तो आपसे प्रश्न अभी 2 दिन पहले वीडियो अपलोड किए, उसमें ये सब प्रश्न थे। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में ये मातृ जो गोद भराई वाला है ये प्रश्न, तो इसका उत्तर है दौसा। राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक में क्रमशः कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो देखिए 7 खेलों को शामिल किया गया। हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद 63वें केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पे? एक तो माउंट आबू। करण जी के तो पूरा साथियों हमने करवा दिया था, बाकी राजस्थान के भी कितने प्रश्न बहुत आए, परंतु करण जी के तो पूरा एकदम आ गया है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुसुईया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ में वुमेन कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? तो आंसर है कांस्य पदक। हाल ही में 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय छोरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने किस पद खेल में जीते? तो आंसर शतरंज। राजस्थान सरकार ने ये देखिए असंगठित वेंडर्स वाला प्रश्न, श्रमिकों के लिए वेंडर किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का? तो ये चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। इसमें क्या होता है कि वो अगर हॉस्पिटल भर्ती हो जाए तो उसको मिलता है 200 रुपये प्रतिदिन। दवा पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवने गर्मियों में ध्रुवों की और सर्दियों में विषुवत की ओर सरकती है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। निम्नलिखित में से 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? ऑस्ट्रेलिया। भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों में निर्यात साख बजट सेवाएं प्रदान करती है? निर्यात साख गारंटी निगम। ये एक सवाल है, राष्ट्रीय रसद नीति, तो इसका आंसर है कथन ए सही है। वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क करीब लाना। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों में कागज विहीन शून्य लागत रजिस्ट्रेशन के लिए में से कौन से पोर्टल शुरू किया गया? आंसर है उद्यम पोर्टल। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई। ये सवाल आप देखिए कलाम वाले ने एक डाला था, ये कलाम ने जो है ना नेक्स्ट क्या कहते हैं उसको, टेस्ट लिस्ट कुछ डाली थी, उसमें सभी कहा, तो उसमें हमने ये मैं जब पढ़ाया था तो ये काफी जोर दे के कहा था कि ये सवाल आप जरूर याद कीजिएगा।
1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या में किस वर्ग के वोट देने का अधिकार दिया गया था? ये भी मैंने कहा था, केवल महिलाएं जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यता पूरी करती है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित। भारतीय राज्यों में व केंद्र शासित प्रदेशों का निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? सर्वसम्मति के आधार पर। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों के असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? आंसर है गोलकनाथ मामला। ये सवाल कई बार आता है, गोलकनाथ, केशवपुरी वाला, और ये 2-3 सवाल है जो केरल पंजाब वसे, ये प्रश्न हर बार आता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है? ये सवाल है ना, ये गोलकनाथ, जब से मैं 2nd ग्रेड दे रहा था उस समय, जब सक्सेस नहीं मिली थी, तब से ये प्रश्न उसी समय से आ रहे हैं और अब भी आ रही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतियोगिता को समझने लगता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कटुत का चयन कीजिए। कूट का आंसर है केवल सी, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 2, केवल ए और डी। विकास पूर्व निर्धारित है और विकास के लिए सभी आयाम समन्वित होते हैं। अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में ये तो निम्न से कौन सा, ये तो पढ़ लिया। बंडूरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अधिक अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। यह कथन अवलोकात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया में सम्मिलित है? आंसर है अवधारणात्मक। थोड़ा कठिन है, साफ लग रहा है ये तो। मनोविज्ञान थोड़ा सा कह सकते हैं ज्यादा विस्तृत प्रश्न है। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर ए बी दोनों आवश्यक है। निम्न में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जा सकता है। ये सही नहीं है, बिल्कुल सही, ये तो सही कैसे हो सकता है? व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्न में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? आंसर है सामान्य उपयोग परीक्षण। प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान समझाते हैं कि जहां तक संभव हो उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त करना। एक व्यक्ति एक उत्पाद के प्रति अभिवर्ती लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित अभिवर्ती का यह घटक है संज्ञात्मक। अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनात्मक और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का तरीका आत्म प्रत्यय दृष्टिकोण है स्वतंत्र। यदि व्यक्तिक विभिन्नताओं का परिसामान्य विकरण वक्र चक्र बनाया जाए निम्न तो प्रतिशत एम ±16 की सीमा के बीच जाएगी। तो इसका प्रश्न साथियों ये स्टार में हो सकता है, मतलब बोनस आ सकता है। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिले का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? काली सिंध। निम्न में से राजस्थान के किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 देश के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश की मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान। राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह व विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? माही। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय प्रतिवर्तन दर राजस्थान के में से किस जिले में पाई जाती है? अलवर। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ? 15 मई 1949। निम्न में से कौन सा दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? शेरगढ़ दुर्ग। प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों में से कितने महिला सदस्य निर्वाचित हुई है? 8 अनुसूचित जाति से और 3 अनुसूचित जनजाति से। निम्न में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। निम्न में से कौन सा सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? तो आंसर है हीरालाल देवपुरा। सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप। पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनजाति जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित हो गए?
आंसर है 17। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? ये 2002 में नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। हरिदेव जोशी पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय। आरपीएससी के निम्न में से अध्यक्षों कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित रहे। तो सबसे पहले देखिए बीएल रावत, फिर राम सिंह चौहान, फिर दीनदयाल, डॉक्टर दीनदयाल, फिर डॉक्टर एएस टॉक। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान सरकारी विद्यालय में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उनके करियर लक्ष्य? ये देखिए मैंने डायल फ्यूचर, आप 2 दिन पहले का वीडियो जाके देखिए, उसमें मैं ऐसे जोर देकर कहा था कि बच्चा कौन सी सब्जेक्ट लेगा, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो उसको ये बताने के लिए ये एक नई योजना चलाई जा रही है, डायल फ्यूचर। विश्व योजना रिपोर्ट में 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्विक प्रभाव नहीं है? युवा संस्कृति। निम्न में से कूट की सहायता से बताइए, आपको ये बताना है कौन सा। तो तीसरा देखिए ए और सी सही युग्म कौन कौन सा? ए और सी। प्रशांत महासागर, कोरल और आर्कटिक कारा सागर। नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी है? सतपुड़ा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये मिलाना गलत आपको, तो ये मोरान, उग्रीजन, कोयला, ये गलत है। मानसूनी वर्षा क्षेत्रीय विभिन्नता सहायक है विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। कोकण, कनारा, मालाबार उपप्रदेश है पश्चिमी तटीय मैदान में। निम्न में से कौन सा बजट में सरकार ने घोषणा की भारत में कृषकों को उनकी उत्पाद लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? संघीय बजट 2018-19। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा। 2019 के आम चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजय हुए? 397। CHI और फिक्की है दबाव समूह। किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? 29 अप्रैल 1956। प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई? KPS मेनन। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? महिला विजय लक्ष्मी पंडित। जवाहरलाल नेहरू की बहन। लोकसभा के नेता, प्रधानमंत्री। ये विद्यार्थी देखिए, ये बताना आपको कि कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के कथन में सही है, तो ये तीसरा मतलब ABCD सब सही है। ये विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। शिक्षकों की शैक्षिक समस्याएं, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं और एक शिक्षक स्वयं को समझने में मदद करता है। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है, ये सही नहीं। 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए? जर्मनियों के एकीकरण की संधि। वो बर्लिन की दीवार तोड़ी गई। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की असफल उपलब्धि के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का उदाहरण निम्न से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? प्रतिगमन। पीछे जाता है वापस। ये बताना है आपको। ये पास ऑलोंग संस्कृति मुक्त, तो इसका दूसरा इसका आंसर है। पास ऑलोंग है अलेक्जेंडर, संस्कृति मुक्त परीक्षण है कैटल, सम्मिलित सिद्धांत है टर्मन, IQ है कैटल। हाँ देखिए, पास अलोंग है, वापस बता देता हूँ, पास अलोंग है अलेक्जेंडर, संस्कृति मुक्ति है ये जेजोंग, और सम्मिलित है टर्मन, IQ है कैटल। युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी में समाजसेवी, राजनीतिक और व्यापारिक प्रबंध निम्न में से श्रेणी में किए जाते हैं। बहिर्मुखी। एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निरीक्षित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्न में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड, मन की रूपरेखा रखता है? अंतर्व्यक्तिक, अंतर्कोशिक कौशल। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरण का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों को क्षमता पर बल देता है? मानवतावादी। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्व अध्ययन करता है। यह उदाहरण है बाह्य अभिप्रेरणा का। निम्न में से कौन सा BK पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उपसर्ग नहीं है? सवाल साहित्य दृश्यता।
हाँ, सामान्य उपयोग परीक्षण, सामान्य उपयोग परीक्षण। कौन सा सुमिलित नहीं है? हाईटेक ग्लास धौलपुर सही है, सफेद सीमेंट निमेड़ा सही है, पॉलीमर शाहपुरा टाई ट्यूब अलवर सही नहीं है। गलत सही कीजिए, गलत चयन कीजिए, बताइए। सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर सही है, जसवंत थड़ा जोधपुर सही है, त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा से। अर्थुणा का मंदिर भी प्रतापगढ़ या उधर डूंगरपुर में नहीं है पक्का, बांसवाड़ा अर्थुणा प्रतापगढ़ इधर। उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या में 60% से अधिक थे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। खैरीरा लोही नस्लें है क्रमशः भेड़ बकरी की। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण के उद्भव कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख। ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक के राजकवि थे? विग्रह चतुर। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था? मोहम्मद नुसरत खान। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का नाम से पुकारा है? अब्दुल कादिर बदायूनी। 1857 में स्वतंत्र संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट 100 वर्ष। निम्न में से किस पुरातन स्थल में वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? बालाथल। छाकरान शारदा और अरविलास शारदा राजस्थान में संबंधित है, ये आर्य समाजी। 1911-1912 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र बेड़सा। लोक देवता अड़बूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? बैंगटी। 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी? बाल मुकद मिस्सा। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।